नमस्कार एवरीबॉडी। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था जब वो एफर्मेशंस कर रही थी अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के, तो उन्होंने कहा कि मुझे फीलिंग नहीं आती है। मैंने उनको बोला था कि अपने लिए एक सेल्फ लव लेटर लिखिए या अपने लिए कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखिए जो आपको लगता है कि इतनी अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या कोई भी आपको पसंद कर सकता है। जब वो ये चीज़ें लिख रही थी तो शी सेड कि वो इन्जॉय नहीं कर पा रही हैं, उनको फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो जब तक फीलिंग्स नहीं आएगी तो मैं नहीं लिख पाऊँगी। सो इसके आई थॉट कि ये इसका वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है जब वो स्टार्ट करते हैं कोई प्रोसेस या जब वो स्टार्ट करते हैं एफर्मेशंस करना, पॉजिटिव सोचना, तो उनको फीलिंग्स नहीं आती और वो फीलिंग्स के पीछे भागने लग जाते हैं कि फीलिंग्स नहीं आ रही, फीलिंग्स नहीं आ रही, इसका मतलब मैं कुछ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आपके प्रोसेसेस के बीच में, आपकी एफर्मेशंस के बीच में कोई फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं है, आप करते जाइए। वो फीलिंग्स इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि आपको फीलिंग्स, खराब फीलिंग्स आ रही हैं, आपको सैड वाली फीलिंग आ रही है, हैप्पी वाली फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, आप फील नहीं कर पाते हो अपने एफर्मेशंस। वो इसलिए है क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज़ें फीड हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फीड है, कुछ ना कुछ जो आप अभी करंट एफर्म कर रहे हैं, करंट प्रोसेस कर रहे हैं, करंट विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट कुछ फीड है, कुछ अंदर है जिसकी वजह से उससे रिलेटेड फीलिंग्स आपके मन में चल रही हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे इस केस में ये मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी स्पेसिफिक पर्सन को, तो उन्होंने, उनके मन में ये चीज़ें फीड हैं ऑलरेडी कि वो और उनकी स्पेसिफिक पर्सन साथ में नहीं है, उनका स्पेसिफिक पर्सन उनसे नहीं किसी और से फ्लर्ट कर रहा है, उनका स्पेसिफिक पर्सन अब उनको वैल्यू नहीं कर रहा है, अब उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये चीज़ें ऑलरेडी फीड हैं। इसकी वजह से जो उनकी फीलिंग्स आ रही हैं वो सैड फीलिंग्स हैं। आपको फीलिंग्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। आप थॉट्स करिए, आप नए थॉट्स कर रहे हैं कि मैं बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं ऐसी हूँ जिसकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। जिस तरह के भी आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के एफर्मेशन करें, आप वो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब तक करिए जब तक आपकी एक्चुअल में फीलिंग्स आने ना लग जाएँ, हैप्पी वाली फीलिंग्स। क्यों? जब आपके ब्रेन में वो थॉट्स फिट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो थॉट्स आपके डोमिनेंट थॉट हो जाते हैं तो डोमिनेंट फीलिंग भी आपकी मैच करती है आपकी थॉट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, पहले आपके थॉट्स आते हैं और बाद में आपकी फीलिंग्स आती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि आज सुबह हम उठे हैं और आज दिन भर मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ। अगर मैं बहुत सैड फील कर रही हूँ तो चलो, क्योंकि मेरी फीलिंग्स बहुत सैड हैं तो अब मैं कोई सैड इंसिडेंट सोचती हूँ जो मेरी फीलिंग्स को मैच करे और फिर मैं सैड इंसिडेंट सोचूं। ऐसा नहीं होता। हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है कि हमारे अंदर कोई इंसिडेंट आया, कोई सैड मोमेंट आया, कोई ऐसी चीज़ आई जो हमें दुखी कर रही है। जब हमने ये थॉट क्रिएट किया, जब हमने उसके बारे में सोचा, उसके बाद हमारे इमोशंस क्रिएट होते हैं, उसके बाद हमारी फीलिंग्स जनरेट होती हैं, तब हम दुखी होते हैं। पहले हम देखते हैं, हम सोचते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। सिमिलरली, अगर कोई हैप्पी मोमेंट है, कोई अच्छी बातें हैं, तो हम पहले उसको सोचते हैं, उसको देखते हैं, उसके को याद करते हैं, उस मोमेंट को जीते हैं और फिर हम हैप्पी होते हैं। सो फीलिंग्स हमेशा थॉट्स को फॉलो करती हैं, थॉट्स फीलिंग को फॉलो नहीं करता। तो अगर आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो अपने एफर्मेशंस के थ्रू, तो आप ये मत सोचिए कि पहले आप खुश हों और फिर वैसे थॉट्स आपके पास आए। नहीं, आप पहले वो थॉट क्रिएट करिए। और वो थॉट कैसे क्रिएट करेंगे? वो थॉट अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ, मैं एक अट्रैक्टिव एनर्जी हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं इतनी अच्छी हूँ कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं बहुत हेल्दी रहती हूँ, मैं बहुत हम अमेजिंग रहती हूँ। मेरी तरफ हर को, जिसको भी मैं चाहती हूँ कि वो मेरी तरफ आए, वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आ जाता है। हर कोई मुझे अप्रिशिएट करता है। जैसे भी सेल्फ कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर रहे हैं, आप वो एफर्मेशंस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब आपकी वो थॉट, पुराने थॉट हट जाते हैं और नए थॉट आपके डोमिनेंट थॉट बन जाते हैं, तब जाके आपकी फीलिंग्स भी हैप्पी फीलिंग्स हो जाती हैं। फीलिंग्स तब आपकी मैच करती हैं थॉट्स के साथ। सो आप लोग ये कभी मत सोचिए कि मैं एफर्मेशंस कर रहा हूँ, मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, मैंने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी मैं फीलिंग्स मेरी अच्छी नहीं है, फीलिंग सैड हैं,
तो मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको तब भी करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी फीलिंग सैड इसलिए है बिकॉज़ पीछे जो थॉट है, वो थॉट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो सैड थॉट है। वो थॉट जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो ऑपोज़िट है आपकी मैनिफेस्टेशन से। आपको क्या चाहिए? आप पहले थॉट चेंज करिए, बार-बार अफ़र्म करते, 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 करते आप थॉट उसको ऐसा बना लीजिए, बार-बार एक चीज़ डालते, 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 डालते आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि ये नया थॉट ही मेरा रियल थॉट है। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो फीलिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छी ही आएँगी आपको। तब आपको ये लगेगा कि यस, अब जब मेरी फीलिंग्स अच्छी आ गई, अब मैं खुश रहने लगी, इसका मतलब है कि मेरे अफ़र्मेशंस मेरे ब्रेन में एब्ज़ॉर्ब होने लगे हैं, मैं खुश रहने लगी हूँ और अब जाके मेरी मैनिफेस्टेशन आ रही है। फीलिंग्स के ऊपर इतना ध्यान मत दीजिए। आप अच्छे दुखी हो, आप खुश हो, मैनिफेस्टेशन तो आपकी आएगी ही आएगी। अगर आप बार-बार कंटिन्यूअसली अफ़र्म कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन को सैचुरेट कर रहे हैं नए थॉट्स के साथ, तो जब वो थॉट बैठ जाएगा, तो वो डिज़ायर तो आएगी ही आएगी आपके पास। आपको ये सोचना ही नहीं है कि कैसे आएगी, कब आएगी, फीलिंग्स नहीं आई है तो नहीं आएगी। फीलिंग्स आए चाहे नहीं आए, डिज़ायर आपके पास आएगी ही आएगी। सो कीप ऑन अफ़र्मिंग। तो ये आपका एक रिमाइंडर है कि आप अपने प्रोसेसेस को करते रहिए, इर्रिस्पेक्टिव फीलिंग्स हो चाहे ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।